अरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा के आज की न्यू अपडेट के बारे में। चहेतू के लिए यहाँ पर जो है एक्ट दरकिनार, बीमार शिक्षकों को यहाँ पर जो है तबादले का इंतजार। मुख्य सचिव की जो है अध्यक्षता में गठित समिति ने यहाँ पर जो है की तबादलों की सिफारिश। तो हम देख सकते हैं शिक्षा विभाग में यहाँ पर शून्य सत्र के बावजूद यहाँ पर पूरे साल जो है तबादले एवं शिक्षकों की संबद्धता का जो है खेल चलता रहा, और लेकिन बीमार शिक्षक तबादले का जो है इंतजार करते रहे। और वहीं यहाँ पर धारा 27 के तहत जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की जो है सिफारिश एवं शासन के आदेश के बाद भी यहाँ पर जो है पिछले 2 साल से करीब जो है 80 बीमार शिक्षकों के तबादले तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया बंशीधर तिवारी के द्वारा, जो महानिदेशक हैं, और गंभीर बीमार शिक्षकों के इस शर्त पर जो है तबादले के आदेश हुए थे की जगह खाली होने पर जो है उनके तबादले किए जाए। जैसे जैसे यहाँ पर हर जगह खाली होगी उनके जो है तबादले कर दिए जाएंगे, ऐसा हमें बताया गया है। और वहीं यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन, उनके द्वारा कहा गया है कि गंभीर बीमार जो शिक्षक थे उनके पहले तबादले के आदेश यहाँ पर होने के बाद जो है अब तक जो है उनके तबादले नहीं हुए, जबकि यहाँ पर चुनाव से पहले जो है जिन शिक्षकों के तबादले आदेश हुए उनके तबादले यहाँ पर कर दिए हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और ऐसा यहाँ का जो बीमार शिक्षकों के साथ यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें पैसा सीईओ के खाते में जो है दिया तो प्रधानाचार्य कैसे बांटेगा टैबलेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुफ्त टैबलेट उनका जो भी पैसा है छात्रों का जो है अकाउंट में जमा करने में जो है देरी की जिम्मेदारी जो है प्रधानाचार्य पर जो है थोपने पर जो है प्रधानाचार्य परिषद ने यहाँ पर जो है बाहें चढ़ा दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं समय पर जो है सूचना ना देने पर जो है यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर की गई। और वही बात करें प्रदेश के स्कूलों में जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश का यहाँ पर जो है अब 2 जून से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश इस बार जो है 27 मई से नहीं 2 जून से होगा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक आर कुंवर के द्वारा बताया गया यहाँ पर पुष्टि करी है। उन्होंने कहा कि अभी जो है शैक्षिक सत्र पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और 28 मई रविवार को जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो है मन की बात कार्यक्रम से हम जो है प्रदेश भर के छात्र छात्राओं यहाँ पर जुड़ेंगे, और इस कार्यक्रम के वर्चुअल आयोजन के लिए यहाँ पर सभी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और वही बात करें यहाँ पर चारधाम यात्रा जो है 2 सप्ताह में जो है टूटा पिछले 2 साल का रिकॉर्ड। तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, और इस बार जो है 2 सप्ताह में जितने श्रद्धालु पहुँचे उतने जो है कोविड के कारण जो है 2 साल में नहीं आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पंजीकरण है करने के बाद जो है चारधाम यात्रा यहाँ पर शुरू करें श्रद्धालु। तो पंजीकरण करना अनिवार्य है। कल जो है अपने धाम के लिए यहाँ पर जो है प्रस्थान करेंगे मधुमेश्वर। तो द्वितीय केदार के नाम से जो जाना जाता है मधुमेश्वर, वो जो है अपने धाम को जाने वाले हैं। और वही बात करें यहाँ पर प्रतिभा दिवस के जरिए जो है शिक्षकों की रुचि की होगी परख। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल में जो है अब पठन पाठन में जो है गुरुजी कितनी रुचि लेते हैं, इसकी परख के लिए यहाँ पर 21 मई को यहाँ पर प्रदेश भर के स्कूलों में जो है प्रतिभा दिवस जो है अनिवार्य रूप से यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जो यहाँ पर छात्र छात्राओं का जो है कैसे पठन पाठन व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से अब जोड़ रखेंगे। और निर्देशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण सीमा अनुसार ने यहाँ पर जो है माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक को जो है इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं, और इस प्रकार का जो है कार्यक्रम रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अध्यंतर छात्र छात्राओं की जो है माताओं को कार्यक्रम में जो है आमंत्रित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम माताओं के जो मध्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा होंगी वो आयोजित की जाएंगी, और छात्र छात्राओं की ओर से यहाँ पर विभिन्न प्रतिभा दिवस के अवसर पर जो है तैयारी की गई है, और शैक्षिक सामग्री की प्रदर्शनी। साथ में यहाँ पर जो छात्र छात्राओं के मध्य निबंध होगा, अंताक्षरी, कविता, खेलकूद आदि यहाँ पर प्रतियोगिता की जाएगी। और ग्रीष्मकाल के लिए हम जो है दिए गए जाने वाले होमवर्क के बारे में जो है छात्र छात्राओं और उनकी माताओं को यहाँ पर जानकारी देंगे। और प्रदेश की स्कूल में जो है 2 जून से यहाँ पर पढ़ सकती छुट्टियाँ। और वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर शिक्षकों के रिक्त पदों पर जो है यहाँ पर नहीं हो पाई तैनाती। तो यहाँ पर रिक्त पदों पर जो है तैनाती नहीं हो पाई है। प्रतीक्षा सूची के बाद भी यहाँ पर जो है नहीं मिल रहे आवेदन। तो प्रतीक्षा सूची के बाद भी यहाँ पर जो है नहीं मिले हैं। और शिक्षा विभाग में जो है सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर जो है अभी नहीं मिल पाए। और कहा गया कि यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है 6 बार जो है प्रतीक्षा सूची निकाल कर इन पदों को भरने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है अब तक इन पदों को भरा नहीं जा रहा है सका है, क्योंकि यहाँ पर जो है 7वीं वेटिंग लिस्ट निकलने से पहले यहाँ पर निर्देशालय स्तर पर जो है इस पर रोक लगा दी है, ऐसा कहा गया है। तो निर्देशालय पर रोक लगा दी, इसी वजह से यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो वही बात करें उत्तराखंड सहित जो है 4 सैनिक स्कूल की जो है मान्यता है वो स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शक्ति जांच पूरी होने तक जो है यहाँ पर लटके, तो जांच पूरी होने तक इनको लटका दिया गया है। और इस सत्र में यहाँ पर नहीं होंगे एडमिशन, तो इस सत्र जो है नहीं होंगे एडमिशन बताया गया है। और दून के जो JRD वर्ल्ड स्कूल है उसको मिलनी है मान्यता, तो इनको अभी मान्यता मिलनी है। और अभी एक ही यहाँ पर सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में जो है इससे पहले जो है यहाँ पर एकमात्र सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, जिसका पूरा संचालन जो है रक्षा मंत्रालय करता है। हालांकि रुद्रप्रयाग जिले में भी सैनिक स्कूल खोलने की कवायद जो है यहाँ पर पिछले कई साल से यहाँ पर चल रखी है, और इसको जो है स्वीकृति भी मिल गई है। लेकिन सैनिक कल्याण
एवं शिक्षा विभाग के बीच में यहाँ पर पूर्व में यहाँ पर जो है अपनी आपसी तालमेल की कमी के चलते यहाँ पर इस मामले में लटका गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने जो शैक्षणिक सत्र है 2022-23 के लिए देश भर में जो है जिन 21 नई सैनिक स्कूलों को यहाँ पर खोलने की मंजूरी दी थी, उनमें से यहाँ पर जो उत्तराखंड समेत जो है 4 स्कूलों की जो है मान्यता को यहाँ पर जो है जाँच पूरी होने तक जो है स्थगित रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है एडमिशन नहीं होंगे अभी, क्योंकि स्थगित किया गया है। और वहीं बात करें शासकीय स्कूलों के साथ जो है भेदभाव का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों को जो है मुफ्त टैबलेट योजना और 9वीं से लेकर 12वीं तक यहाँ पर जो है छात्रों को मुफ्त किताब का जो है लाभ नहीं। और यहाँ पर अब प्राथमिक शिक्षकों के लिए हम जो मंजूर टैबलेट है योजना है उसके तहत जो है अनदेखी की जा रही है, ऐसा बताया गया है। और जो सरकार ने जो है अपनी योजनाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, और साथ में जो है शिक्षक ने जो है इन छात्रों से यहाँ पर खिलवाड़ बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर राज्य सहकारी बैंक में जो है अफसरों पर जो है कार्रवाई में हो रहा भेदभाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं गलत प्रमोशन के मामले में जो है कार्रवाई का जो है अधिकार सेवा मंडल को है और रिपोर्ट सेवा मंडल को भेजी जा रही है। और दूसरे मामले में जो है यह 1 महीने के भीतर जो है सचिव की तरफ से कोई फैसला नहीं होता है और बैंक बोर्ड स्तर से कार्रवाई पर जो है फैसला ले लिया जाए और अब अधिक देर नहीं की जाएगी, ऐसा बताया गया है। तो राज्य के सहकारी बैंक में न सिर्फ जो है भर्ती नियमीकरण में जो है भेदभाव बताया जा रहा है, बल्कि अफसरों पर जो है कार्रवाई के मामले में भी यहाँ पर दोहरा रवैया जो है अपनाया जा रहा है, बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 29 मई को जो है कोटद्वार में होगी संघ की बैठक। तो यहाँ पर जो है संघ की बैठक जो शिक्षक माध्यमिक संघ की बैठक जो 29 को कोटद्वार में होनी है। तो वही बात करें यहाँ पर स्कूलों की बजाय जो है कैफ़े में ड्यूटी कर रहे हैं 40,000 शिक्षक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 40,000 जो शिक्षक है वो कैफ़े में ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि उनको जो है स्कूल में करनी चाहिए। तो सरकारी शिक्षा की जो है बहाली किसी से यहाँ पर छिपी नहीं है। जिन शिक्षकों को जो है स्कूल में बच्चों का ज्ञान विकास करना चाहिए वो जो है यहाँ पर साइबर कैफ़े में बैठकर सरकारी दस्तावेजों का यहाँ पर जो है ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है। वहीं जो शिक्षक स्कूल में बचे भी हैं वो जो है आपका मध्याह्न भोजन में जो है किस बच्चे ने जो है कितना खाया, कितना हिसाब रजिस्टर में जो है मेंटेन कर रहे हैं। और अब ऐसे में जो है बुनियादी शिक्षा का जो कितना विकास होगा ये जो है शिक्षा में कोई आला अफसर जो है अच्छे से यहाँ पर जानते हैं। और वही बात करें यहाँ पर स्कूल खुले 1.5 महीना बीता, किताबें नहीं मिली। तो यहाँ पर 1.5 महीना हो चुका है स्कूल खुले हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पर किताबें नहीं मिली है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जो यहाँ पर अप्रैल के पहले हफ्ते तक जो है यहाँ पर सभी छात्रों को जो है किताबें मुहैया कराने का जो है शिक्षा विभाग का दावा कोरा साबित हुआ है। तो आज 1.5 महीने बाद भी यहाँ पर जो है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो है हज़ारों छात्र हैं उनको किताबें नहीं मिली हैं, उनको जो है तरस रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते जिले की स्थिति क्या है। तो टिहरी में भी जो है यहाँ पर तिमली के जो प्रवक्ता ब्रजेश कुमार उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो अब तक स्कूल में जो है किताबें नहीं आई हैं। और चमोली में भी यहाँ पर पीपलकोटी में बताया गया प्रवक्ता कमल किशोर डिमरी के द्वारा कहना है कि अब तक जो है छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं। वही नैनीताल में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित के प्रवक्ता यशेंद्र जोशी उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो है हाई स्कूल में गणित और संस्कृत विनोदी पुस्तक यहाँ पर नहीं आई है। चंपावत में भी इसी तरह का हाल है, देहरादून में भी इसी तरह का यहाँ पर हाल देख सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड की प्रवक्ता शिक्षा भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक विज्ञप्ति जारी कर रही है और इसमें यहाँ पर कहा गया कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र समूह गाँव के अंतर्गत जो यहाँ पर 7 मार्च 2022 से लेकर 28 मार्च 2022 तक जो है अभिलेख संपन्न की सूची यहाँ पर कराई गई थी। महिला संवर्ग हेतु यहाँ पर जो है हिंदी और जीव विज्ञान के लिए जो अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा जो है अभ्यर्थियों की जो है अभिलेख सत्तावन सूची जो है आयोग की वेबसाइट पर यहाँ प्रकाशित कर दी गई है। और 8 फरवरी 2022 तक जो यहाँ पर विज्ञप्ति में जो है उल्लेखित शर्तों की जो है अधीन यथावत रहेंगे। तो बाकी सब सेम रहेंगे। बाकी इन अभ्यर्थियों के जो है नाम आरक्षण इसमें हिंदी है और उसके साथ विज्ञान है। तो इनकी जो है यहाँ पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों की जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकाली गई है। और वही बात करें यहाँ पर अब जो है फाइनल रिजल्ट के लिए यहाँ पर नहीं करना होगा कोई इंतज़ार। तो यहाँ पर जो है CBSE टर्म परीक्षा के रिज़ल्ट के लिए अब करना पड़ रहा था इंतज़ार, लेकिन CBSE जो टर्म सेकंड है उसका रिज़ल्ट जो है छात्रों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और टर्म फर्स्ट की जो परीक्षा का जो रिज़ल्ट के लिए यहाँ छात्रों को करीब जो है 3 महीने का इंतजार करना पड़ा था और जल्दी यहाँ जो है फाइनल का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ सकता है CBSE का। उत्तराखंड में भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर युवा ने भरी हुंकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भर्ती को लेकर जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 साल से जो है लगभग जो है सेना की भर्ती में अभी तक कोई भर्ती नहीं आ रखी, ना ही पिछला पेपर हो रखा है। और जल्द से जल्द जो है भर्ती कराने की यहाँ पर मांग उठा रखी है और इसलिए जो है लोग जो है सड़कों पर के अल्मोड़ा में जो है यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और रक्षा मंत्रालय के खिलाफ जो है नारेबाजी की और जल्द जो है सेना भर्ती शुरू करने की मांग करी है। तो जल्द से जल्द जो है भर्ती करने की मांग करी। 2 साल से यहाँ पर जो है भर्ती नहीं निकाली गई है, इसका जो है आरोप लगाया। साथ में यहाँ पर पिछले 2 साल से जो है भर्ती का जो पेपर है वो भी निकलवा रखा है इन्होंने। और वही बात यहाँ पर सहकारी बैंक भर्ती घपले में जो है UKD
सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का जो है इस्तीफा मांगा। तो 430 प्लस जो पोस्ट थी इसमें सहकारी बैंक की भर्ती, इस पर जो है यहाँ पर यूकेडी से जो है यहाँ पर इस्तीफा मांगा गया है। धन सिंह रावत का जो इस्तीफा मांगा गया है। कहा गया है कि यहाँ पर जो है पूर्व केंद्रीय महामंत्री सुशील ध्यानी ने कहा कि मंत्री के जो है पिछले वर्तमान कार्यकाल में जो है यह घपला हुआ है, और ध्यानी ने जो है दावा किया कि यूकेडी के प्रयास से यहाँ पर जो है इसका खुलासा हुआ है, और किस किस के जो है यहाँ पर खातों में कितना लेन देन हुआ है। अब खुद जो है भर्ती प्रक्रिया को देखकर जो है अफसरों के विरोधाभास जो है बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा बताया गया, जिससे यहाँ पर साफ है कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी भर्ती में जो है बड़ा खेल हुआ है, और उन्होंने जो है इस भर्ती की जो है यहाँ पर एसआईटी जांच करने की भी मांग करी है। बात करते हैं आज की जॉब को लेकर, तो राज्य बीमा आयोग में यहाँ पर 30 पदों की वैकेंसी के लिए, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पदों को लेकर, तो NIEPVD यहाँ पर जो है अवसर मिले हैं 11 पदों को लेकर। इसके लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कम से कम जो 50% अंक होना चाहिए मास्टर डिग्री में। साथ में जो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा साक्षात्कार होना है, और 6 जून तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पर जो है 650 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए। इसके लिए यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी करें अप्लाई, तो नवोदय विद्यालय समिति यहाँ पर भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है। 15 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट से। और वहीं यहाँ पर होटल प्रबंधक, कैटरिंग एवं पोषण संस्था, यहाँ पर जो है टीचिंग एसोसिएट के पदों की वैकेंसी निकली है। 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो है आपकी नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यहाँ पर जो है चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर आदि पदों की भर्ती निकली 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से